सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अब महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 5% का आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने इस कोटे से जुड़े हुए जो भी पुराने सरकारी आदेश थे उसको आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। इसे महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया गया एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय भी माना जा रहा है। बता दें कि राज्य सरकार के इस फैसले से अब मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिए गए 5% आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार का ये कहना है कि ये कोई नई नीति लागू करना नहीं है, बल्कि पहले से ही बनी कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है, क्योंकि ये आरक्षण लंबे समय से प्रभावी नहीं था। सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जारी किए गए सरकारी संकल्प में ये साफ कहा गया कि SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और इसके साथ ही SBCA श्रेणी के तहत जो मुस्लिमों को मिलने वाला 5% का आरक्षण है, कोटा है, अब वो लागू नहीं रहेगा। इसके साथ ही नए जाति प्रमाण पत्र और वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। सरकार का तर्क ये है कि साल 2014 में लाया गया ये अध्यादेश कभी कानून बन ही नहीं सका और अदालत की रोक के बाद से ये व्यवस्था व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुकी थी। हालांकि विपक्ष से अल्पसंख्यकों के हितों पर चोट बता रहा है, जबकि सरकार इसे केवल प्रशासनिक औपचारिकता कह रही है। ऐसे में अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि ये आरक्षण शुरू कैसे हुआ और अब तक इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। मुस्लिम आरक्षण पर अब तक के फैसले। जुलाई 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कांग्रेस NCP सरकार ने मराठों को 16% और मुस्लिम समुदाय के कुछ सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का फैसला किया। अगस्त सितंबर 2014 शिक्षा क्षेत्र में कुछ संस्थानों में आरक्षण लागू होना शुरू हुआ। सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। अक्टूबर-नवंबर में बता दें कि फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि शिक्षा में 5% आरक्षण जारी रहा, लेकिन सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण पर रोक लगा दी गई, क्योंकि नौकरी वाले कोटा के लिए पर्याप्त ठोस डेटा जो है वो पेश नहीं किया गया। उसके बाद साल 2014 के अंत से 2015 में मामला कई साल अदालतों में चला। सरकार का अध्यादेश विधानसभा से पास नहीं हो सका और 6 हफ्तों के भीतर कानून न बनने के कारण अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो गया। फिर बात करते हैं साल 2015 से 18 के बीच की। इस दरमियान भी मामला अदालतों में लंबित रहा। अलग अलग मुस्लिम कोटा के लिए कोई नया मजबूत कानून जो है नहीं बना, इसलिए नीति प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। प्रशासनिक स्तर पर पुराने आदेश मौजूद रहे, लेकिन कानूनी रूप से आरक्षण लागू नहीं किया गया था। फिर 17 फरवरी 2026 महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी संकल्प जारी कर दिया। 2014-15 के सभी आदेश, सर्कुलर और अध्यादेश औपचारिक रूप से रद्द कर दिए गए और संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे चुनौती दी थी तो हाई कोर्ट ने नौकरियों में मराठा आरक्षण पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन मुस्लिमों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण को सही ठहराया था। हालांकि बाद में सरकारों ने इसे कानून का रूप नहीं दिया, जिससे ये मामला वर्षों तक लटका रहा था। अब जाके फडणवीस सरकार ने इस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आरक्षण रद्द करने के साथ ही राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज पर भी एक कड़ा रुख अपनाया है। विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनाय का तबादला भी कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो कथित तौर पर बिना उचित प्रक्रिया के 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से जुड़ा हुआ है, जिस पर राज्य सरकार ने अब यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो आप इस मुस्लिम कोटे को जो खत्म किया गया है, जो 5% का आरक्षण अब तक मिलता रहा था, हालांकि ऐसा कोई कानून अब तक नहीं बन पाया था, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।